भूख में कमी आएगी और खाने का अजीब अजीब चीजें खाने का मन करेगा। जैसे आपको भूख नहीं लग रही तो आप मोमोज खा सकते हो, मैगी खा सकते हो, नूडल्स खा सकते हो, ये सब चीजें आप खा सकते हो। ठीक है, तो एनीमिया की कमी कब आती है? जब फॉलिक आयरन, जो मैंने बताया था महिलाओं के लिए स्पेशली, वो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, फॉलिक आयरन की कमी आएगी तो आपके शरीर में ये एनीमिया की बीमारी पैदा हो जाएगी। ये ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गठिया, जो कि सबसे भयंकर बीमारी है आज के टाइम पे भारत देश में। गठिया अर्थराइटिस को बोलते हैं, गठिया जोड़ों में दर्द, यानी गांठें बन जाती है इस तरीके से। इसके जो लक्षण है, जब भी आपको कोई पकड़ेगा तो भी आपको दर्द होगी, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगी, बुखार ज्यादा होगा आपको, और जब भी आप चलोगे तो थकोगे, हांफोगे, ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे। और जब ये गोलाकार गांठें बनना शुरू होंगी तो इनको हिलाने पर भी दर्द होगी। ये ध्यान रखना। ये गांठें अभी तो इसमें हाथ में दिखाई है उदाहरण के लिए, ये बॉडी के, आपके शरीर के जोड़ों के किसी भी अंग में हो सकती है। ये ध्यान रखना। और अर्थराइटिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जिंदगी भर डॉक्टर आपको दर्द की दवा खाने के लिए बोलता है, और दर्द की दवा ज्यादा खाओगे तो किडनी और लीवर दोनों तेजी से खराब होंगे। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए क्या आप कर सकते हो आयुर्वेदिक तरीके से, मैं आपको बता दूंगा आगे। अगला आता है, ये थी बीमारियां हमारी। आगे एक चित्र दिखा रहा हूं। 3 चीजें आपके पास, एक है स्वास्थ्य, एक है एक बटुआ जो कि पैसों से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे एटीएम कार्ड है, और एक है बिगड़ता हुआ शरीर। किसको चुनना चाहोगे? पैसा नहीं चाहिए? क्यों पैसे क्यों नहीं चाहिए? जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी पैसा कमा पाओगे। यही बोलना चाहते हो? लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं कि स्वास्थ्य को भूल गए हैं, और इस इंसान की तरह हमारी परिस्थिति हो गई। और फिर जब हार के हम बीमार हो जाते हैं तो हार के हम लोग एक चीज बोलते हैं कि नहीं, अब से मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। हम लोग बोलते होंगे, है ना? बिगड़ने के बाद बोलते हैं, बिगड़ने से पहले हम लोग कभी काम नहीं करते, बिगड़ने के बाद काम करते हैं। तो शरीर को बेहतर रखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज की जनरेशन है, आपको फोन से निकलना पड़ेगा। जो फोन का उतना इस्तेमाल करे जितना आपको इस्तेमाल करना है। आज के टाइम में मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं वो सीधा फोन का यहाँ पर रख के इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपकी आंखों का हो रहा है। आपने अगर 3 महीना इस तरीके से फोन चलाया, अपनी आंखें चेक करवाना, नंबर बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना। फोन अगर चला रहे हो कम से कम इतनी दूरी से चलाओ, वो जरूरी है। आप व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, योगा भी कर सकते हो घर में। तो ये सब आम कारण है। क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ बोला जाता बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जो आपने बोला हो इनको सुनने में मजा आए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैंने बोला कि फोन का उतना इस्तेमाल करो जितना आपको उसकी जरूरत है। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। आप व्यायाम कर सकते हो, घर में योगा कर सकते हो, सुबह टहलने के लिए जा सकते हो। ये भी आपके शरीर को बेहतर रखने के उपाय हैं। अगला आता है, एक व्यक्ति आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो उल्टी तरफ करवट लेके सोया हुआ है ना? और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो उल्टी तरफ करवट लेके सोया है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सीधी तरफ करवट लेके सोया हुआ है। तो उल्टी तरफ और सीधी तरफ करवट लेने का फायदा नुकसान क्या है, कुछ समझ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी, भारत में एक समस्या है पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम बताई थी। और गैस बनने का मेन कारण है, जब आप बासा खाना खाते हो तो भी गैस बनती है। उसके अलावा खाने में ज्यादा गैप देते हो, लंबे समय तक खाना लेकर तो भी गैस बनती है। उसके अलावा जब गैस कैसे बनती है वो देखना, जब आप उल्टी तरफ करवट लेके सोओगे, ये पेट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पीले कलर का वो दिखाई दे रहा है आपको लिक्विड सा, ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस, आपके गैस का जूस है। यानी अगर आप उल्टी तरफ करवट लेके सो रहे हो तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो छोटी आंतों के थ्रू आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टी तरफ करवट लेके सो रहे हो तो ये जूस कहां पे आ गया? उल्टा हो गया। तो सीधा कहां पे आएगा? छाती पे। आपने देखा होगा आपको सीने में जलन होती है, खाना ढंग से पचता नहीं है, तो ये कारण है एसिडिटी के। तो इसीलिए आयुर्वेदा में बताता है कि अगर आप उल्टी तरफ करवट लेके सोते हो तो आपको गैस नहीं बनेगी। ये ध्यान रखना। ये मालूम था इससे पहले? नहीं मालूम। तो जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है वो ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप करवट लेते हो सीधी तरफ तो आपको खाना पचने में प्रॉब्लम होगी, आपके सीने में जलन हो सकती है, आपके दिल में भी जलन हो सकती है बार बार, जिससे कि आप बहुत
परेशान रह सकते हो। तो ये भी आयुर्वेदा ने हमें सही सिखाया है। अगला आता है पानी का रिमाइंडर कि हमें एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए। आपको एक दिन में कम से कम 15 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना? कितने लोग पीते हो 15 गिलास पानी? हाथ खड़ा करो। 15 गिलास कितने लोग पीते हो? 1 2 3 4। आप पीते हो 15 गिलास? नहीं पीते। तो 15 गिलास पानी आपके शरीर को डेली चाहिए। सोच लो, अगर नहीं दोगे तो परेशानी आएगी। अब ये नहीं कि मैंने अभी बोला तो सब अभी बोतल लेके शुरू कर दो फिर वॉशरूम जाओगे सारे बार बार, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में से 8 घंटे बराबर नींद लेना, आराम लेना बहुत जरूरी है। 24 में से 8 गए, कितने बचे? 16 घंटे में 15 लीटर पानी पीना, 15 गिलास पानी पीना आसान है क्या मुश्किल है? आसान है। अभी आपने पानी पिया, फिर 4 घंटे बाद पी रहे हो, तो कहां से 15 गिलास पानी पूरा होगा? एक गिलास होता है 250 ml का। कितना होता है? 4 गिलास होंगे 1 लीटर के। समझ आया? तो कुछ ही लीटर पानी चाहिए आपके शरीर को, जो कि बहुत सस्ता है इस दुनिया में। आप दे सकते हो। आगे आता है एक संस्था है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। उसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। इसका ये कहना है कि आपको एक दिन में 8000 कदम चलने चाहिए। कितने? अगर एक मानव शरीर एक दिन में 8000 कदम चलता है तो वो स्वस्थ है। कितने लोग चलते हो? 8000 कदम। हमारा स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट जो है वो ज्यादा चलता है, मुझे मालूम है। 10,000 15,000 कभी 20,000 भी हो जाता है। लेकिन काफी लोग हैं जो अनुमान नहीं लगा पाते कि हम कैसे माप पाए, कैसे जान पाए कि हम 8000 कदम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। उसके उपाय हैं, आप नॉर्मली वॉक पे जा सकते हो। आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उसको चढ़कर आप जा सकते हो। एक दिन आप ऑफिस से अपने घर जा रहे हो पैदल, तो अपने कदम गिनते हो जा सकते हो। आजकल स्मार्ट वॉच आ गई है मार्केट में, उसमें आपको पता लगता है कितने कदम आपने चला। तो बहुत सारे उपाय। अगर जो ये भी नहीं कर सकता तो नॉर्मली उसके घर में अगर कोई जानवर है, कोई जानवर पाला हुआ है, तो उसको घुमाने लेके जा सकता है। इस बहाने वो अपने कदमों को जान सकता है। नहीं तो पूरे मोहल्ले में गाना गा के जा सकते हो, सब लोग जानेंगे आप, है ना। तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमें कितने हजार कदम चलने चाहिए। अब आयुर्वेदा हमें एक चीज और सिखाता है। देखो 3 होते हैं, एक होता है एलोपैथिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी दवा, एक होता है आयुर्वेदिक और एक होता है होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक हमें सिखाता है कि आप जो भी खाना खाते हो आपको 32 बार चबा के खाना चाहिए। कितनी बार? अभी खाते हो? कितने लोगों को बर्गर पसंद है? हाथ खड़ा करो। मोमोज, पानी पूरी, हाथ खड़ा करते जाओ। मैगी, नूडल्स, समोसा, कचौड़ी, क्या बात है। अगर मैं आपको एक पानी पूरी दूं और आपको बोलूं कि 32 बार चबाना है, चबा लोगे? 32 बार चबाना है? यस। एक ही पानी पूरी को, एक को बोला मैंने। आपको एक मोमोज का पीस दिया और आपको बोला इसको 32 बार चबा के खाना है, खा लोगे? अगले दिन मोमोज खाना छोड़ दोगे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको मोमोज जंक फूड छोड़ना है वो 32 बार चबा के खाना शुरू करो और छोड़ दोगे। सिंपल सा। अब फायदा क्या होगा? अगर 32 बार हम खाना चबा रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या कह रहे हो? कहां से बोल रहे हैं? अच्छा, क्या बोला इन्होंने? तो रियलिटी देखो, रियलिटी हम लोगों को मालूम है, असलियत पता है क्या है, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे उस पर, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं। अगर हम 32 बार खाना चबाएंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप अच्छा खाना खा पाओगे और अच्छे से पच पाएगा आपके शरीर में, आपकी पाचन प्रक्रिया मजबूत हो जाएगी। दूसरा कि खाते खाते 50% खाना आपका पच जाएगा और बचा हुआ 50% आसानी से आप उसको पचा सकते हैं, जिससे आपके लीवर को फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तो कोशिश करो कि खाने को 32 बार चबाओ। कितने लोग हैं जो खाने को जब खाना खाते हो तो 2-4 मिनट में खाना खा के हट जाते हो? गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। खाने को पूरा चबा के खाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगला आता है कि आपको अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, तो 2 जिंदगी है आपके पास। 2 जिंदगियां हैं। पहली जिंदगी, या तो ऐसे दोस्त बनाओ जो खूब खाना खाते हैं, या जो खूब धूम्रपान करते हैं,
या तो खूब सोते रहते हैं, या तो कोई व्यायाम नहीं करते, या तो मदिरा का सेवन करते हैं। एक तो जिंदगी आपके पास ये है। दूसरी जिंदगी आपके पास है कि आप ऐसे दोस्तों को बनाओ जो अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, और जो जंक फूड नहीं खाते, और जो हमेशा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। कौन सा चुनना चाहोगे? पहले वाला, दूसरे वाला? पैसा कमाने वाले दूसरे वाला, है ना? अब दूसरे वाला चुनने के लिए आपको अपनी लाइफ से जंक फूड को हमेशा के लिए हटाना होगा, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सवाल आता है। अब तक करेंगे, हमने सब छोड़ दिया, तो अब ये खाना, पोषण हम कहाँ से लें? आज के टाइम पे जो आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, या फल सब्जियां खा रहे हो, दूध पी रहे हो, आज के टाइम पे सब लोग डेली दूध नहीं पी पाते, जबकि आपको प्रोटीन डेली चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके अलावा अगर बात करूं, मोटे अनाज, वो आपको डेली चाहिए, वो भी कम मात्रा में लेते हो। उसके बाद फल सब्जियां डेली नहीं खा पाते हो, तो दिन ब दिन क्या हो रहा है? शरीर में खाने की कमी आ रही है। अब इसको कैसे पूरा करें? अपने खाने से तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा क्या है हमारे पास कि जिससे हम इसको पूरा कर सकते हैं? तो लिख लो एक नाम, उसका नाम है फूड सप्लीमेंट। क्या नाम है? फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट को बोलते हैं हिंदी में जो हमारे शरीर में खाने की कमी को पूरा करता है। ये दवाइयां नहीं होती है, इसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में खाने की कमी को पूरा करता है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? ये फूड सप्लीमेंट हमें कौन उपलब्ध कराएगा? ये उपलब्ध कराएगा हमें स्मार्ट वैल्यू नरिश। नरिश हमारा स्मार्ट वैल्यू का हेल्थ एंड वेलनेस का ब्रांड नेम है। जितने भी हमारे स्वास्थ्य के प्रोडक्ट हैं वो स्मार्ट वैल्यू नरिश ब्रांड के हैं, जो कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनते हैं, जो कि हैदराबाद में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं उसको हम खुद ही बना रहे हैं, और वो प्राकृतिक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप जब मौसम्बी का जूस पीने जाते हो या आपको गन्ने का जूस पीना है, तो किसी डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है? नो। या खुद पी लेते हो? खुद पी लेते हो? तो हमारे पास भी कुछ जूस हैं जिसको आप जान सकते हो, जानना चाहो तो। हमारे पास 5 तरह के जूस उपलब्ध हैं, जिसमें कि 3 हमारे पास नोनी के जूस हैं। किसके जूस हैं? नोनी के। अब देखो, नोनी क्या है? नोनी एक फल है। क्या है? आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ये फेमस है। इसको हर व्यक्ति इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। ये फल के अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये भारत में नहीं पाया जाता, ये साउथ एशिया में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, और फिलीपींस में पाया जाता है, समुद्र के किनारों वाले इलाकों में। तो वहां से इस फल को लाकर आपको जूस के फॉर्म में ये बना के दिया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बहुत सारे काम हैं। ये कुछ बीमारियों की रोकथाम करता है, जैसे कि बवासीर, पैचिस, ट्यूमर, जोड़ों में दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, और शुरुआती हृदय रोगियों को भी आप दे सकते हो बेफिक्र होकर, बिना डर। ये ध्यान रखना। अब ये 3 तरह का जूस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। एक बोतल है गोल्डन कलर की, एक हरे कलर की, और एक है लाल कलर की। जो ये गोल्डन कलर की बोतल है, इसका नाम है नरिश नोनी गोल्ड प्लस। ये वो व्यक्ति ले सकते हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये ध्यान रखना। शुरुआती अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, हांफते बहुत ज्यादा है, जल्दी थक जाते हैं, वो लोग ले सकते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है वो भी ले सकते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर सलमान खान। ठीक है, एक्टर नहीं है वो, डॉक्टर है। ठीक है, और वो, उनके पास शुगर के कम से कम भी नहीं तो 2000 मरीज हैं शुगर की बीमारी के महाराष्ट्र में, और जाने वाले डॉक्टर है महाराष्ट्र के। अब वो व्यक्ति जो है, वो डॉक्टर जो है, वो कम से कम एक हफ्ते में 500 बोतल सेल करता है नोनी का अपने कस्टमर को, अपने मरीजों को, जिससे कि उनको डायबिटीज की, जो उनकी शुगर है उसमें सुधार दिख रहा है, जिससे कि उनको जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, हांफने की प्रॉब्लम है, उसमें सुधार मिल रहा है। ये ध्यान रखो। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे पिताजी हैं, वो खुद ये नोनी गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, रिटायर हुए, उन्होंने जिंदगी भर कभी दवाई नहीं खाई थी। उनको जब प्रॉब्लम शुरू हुआ, उनको ये भूल गए कि उम्र बढ़ती है तो समस्याएं आती हैं शरीर में। उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, हांफते बहुत ज्यादा थे। तो मैंने ये बोतल अपने घर में 1 महीना रखा। मैं उनको बोलकर गया कि आप इसको पीना शुरू करो, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, आपको फायदा मिलेगा। जब ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ती गई तो उन्होंने मुझे एक दिन को फोन किया कि वो बोतल कहाँ है जो तुम मुझे जूस बता रहा था। तो मैंने उनको बोला कि वो ड्रॉर में आप ले सकते हो। जब उन्होंने पीना शुरू किया, 1 महीने के अंदर उनको उनकी समस्या में सुधार आना दिखाई दिया। तो उन्होंने भरोसा किया। देखो, जब तक हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ जानेंगे नहीं,
तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ये रियलिटी है। तो नोनी गोल्ड प्लस ये जूस जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शुरुआती सांस की समस्या है, जिनको टीबी है, अस्थमा है, उनको भी दे सकते हो, जो हांफते हैं उनको भी दे सकते हो, जिनको शुगर की समस्या है उनको भी दे सकते हो। सिंपल तरीका है, इसको लेने का तरीका बाद में बताता हूँ, पहले तीनों के बारे में बता देता हूँ। दूसरा आता है नरिश नोनी कोकम प्लस, ये जो हरे कलर का बोतल आपको दिखाई दे रहा है, नरिश नोनी कोकम प्लस। अब इसमें नोनी के साथ कोकम डाल दिया, ये छोटा सा लाल चेरी की तरह फल दिखाई दे रहा है, ये कोकम फल होता है, ये आपके लीवर और आपके दिल दोनों के लिए अच्छा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कोकम प्लस किसको देना है? जिनकी पाचन प्रक्रिया बहुत खराब रहती है, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, उनको दे सकते हो। जिनको पेट में गैस बहुत बनती है, तेजाब बनता है, उनको दे सकते हो। जिनको खाना खाने के बाद तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है, उनको भी दे सकते हो। जिनको खाना खाने के बाद तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, इसका मतलब उनका लीवर साथ नहीं दे रहा, तुरंत काम करना चाहिए, आगे जाकर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। साथ में नोनी कोकुम, जिनको बवासीर है उनको भी एज अ फूड सप्लीमेंट दे सकते हो। जिनको जोड़ों में दर्द रहती है और शुरुआती हृदय रोगियों को भी दे सकते हो जूस के तौर पर। क्लियर है सभी को? आगे आते हैं तीसरा आता है लाल बोतल, नरिश नोनी प्रीमियम प्लस। इसके अंदर अश्वगंधा, नोनी तो है इसके अंदर, नोनी के साथ इसके अंदर अश्वगंधा का नाम सुना आपने? जड़ी बूटी होती है, वो उसके सटल इसमें डाले गए हैं जो आपके दिमाग को शांत करते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, तनाव ज्यादा रहता है, चिंता में बहुत रहते हैं, सर में बहुत दर्द रहता है, वो लोग इसको ले सकते हैं। जिनको स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बालों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वो भी इसको ले सकते हैं, उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही साथ जिनको कमजोरी बहुत फील होती है, थक बहुत जल्दी जाते हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो, अगर हम जरूरत के हिसाब से किसी को कुछ देंगे तो मुझे लगता है उसको फायदा मिलेगा। यस। सपोज करो सामने वाले को जरूरत थी नोनी गोल्ड की, आपने प्रीमियम दे दिया, उसको रिजल्ट मिलेगा जल्दी? नहीं, बहुत देर बाद मिलेगा। जो सामने वाले को जरूरत है, अगर वो उसको देंगे तो मुझे लगता है अच्छा काम कर पाएंगे। अगला आता है नोनी प्रीमियम। तीनों नोनी को इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, लिख लो इस्तेमाल कैसे करना है, और ध्यान से लिखना, गलती मत करना। शुरू के 2 दिन 5 ml, शुरू के 2 दिन लेना है 5 ml, शुरू के 2 दिन 5 ml, और उसके बाद 1 महीने तक 15 ml, शुरू के 2 दिन 5 ml, 1 महीने तक 15 ml, शुरू के 2 दिन 5 ml, 1 महीने तक 15 ml, और 2 से 6 महीने तक 30 ml, 2 से 6 महीने तक 30 ml, और 6 महीने के बाद लगातार 15 ml, 6 महीने के बाद लगातार 15 ml। दोबारा बोल देता हूं, शुरू के 2 दिन 5 ml, उसके बाद 1 महीने तक 15 ml, 2 से 6 महीने तक 30 ml, और 6 महीने के बाद लगातार 15 ml। ये नोनी का डोजेज लेना कैसे? आधा गिलास गुनगुना पानी, उसमें ये डालकर सुबह शाम लेना, ठीक है? आधा गिलास गुनगुना पानी, उसमें ये डालकर सुबह शाम लेना, खाली पेट। कैसे लेना है? खाली पेट लोगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना। और टेस्ट में वाकई में बहुत अच्छा है, आपको पीने में भी अच्छा लगेगा और आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे नोनी। आगे बढ़ते हैं, 2 जूस हमारे पास हो रहा है, एक है आंवला जूस और एक है एलोवेरा जूस। अब जो आंवला जूस है, मैंने आपको बताया था विटामिन बताए थे ABCD। विटामिन C आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आप एक साल में काफी बार बीमार पड़ते हो, आपको बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, जोड़ों में दर्द होती है, पेट खराब होता है, अन्य कोई समस्या है, आपको हर साल ये समस्या होती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि मेरे को अपने शरीर को इतना मजबूत करना है कि मुझे अगले साल ये समस्या ना हो? सोचा? नहीं सोचा। ये क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन C की कमी होती जा रही है। और विटामिन C कहाँ से मिलता है? खट्टे फल सब्जियों से। कहाँ से मिलता है? तो आंवला क्या होता है? खट्टा होता है। तो आंवला जूस के अंदर आपको विटामिन C भी मिलेगा, जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करेगा। सर्दी खांसी जिनको बार बार होता है वो भी इसको ले सकते हैं, और जिनको कब्ज बहुत रहती है, जिनका पेट साफ नहीं रहता, वो भी आंवला जूस को ले सकते हैं। लेने का तरीका सिंपल,
2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, खाना खाने से पहले बाद कभी भी ले सकते हो। बहुत आसान तरीका है इसको लेने। अगला आता है एलोवेरा जूस। एलोवेरा का पौधा आपने अपने घर में देखा होगा और आपने इस्तेमाल भी किया होगा। एलोवेरा अपने चेहरे पर लगाया होगा तो चेहरे की परेशानियां कम हो गई होंगी, चेहरे में निखार आ गया होगा, ग्लो आ गया, चेहरा साफ हो गया होगा। लेकिन डेली डेली आप उस एलोवेरा के पौधे को काट कर छिलकर धोकर लगा सकते हो? नो। बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर एक हफ्ता पूरा काट के लगा दिया तो पौधा खत्म हो जाएगा। बाद में वेट करो कब उगेगा। वो एक रातों रात तो नहीं उगेगा, उसको टाइम लगेगा और बहुत लंबी प्रक्रिया। इतना टाइम हमारे पास है नहीं आज की जनरेशन में। अब बात करूं तो आप ले सकते हो एलोवेरा जूस विद हनी, जो कि आपकी त्वचा संबंधित समस्याओं को कंट्रोल करता है। जिनको चेहरे पर कील मुहासे, पिंपल ज्यादा है या स्किन प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, वो इसको ले सकते हैं। और एलोवेरा आपके लीवर को स्वस्थ रखता है, ये ध्यान रखना। एलोवेरा आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको बवासीर है उनको भी एलोवेरा जूस दे सकते हो, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। लेना कैसे है? 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, खाना खाने से बाद पहले कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे ही हमारे पास काफी सारे प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। ये प्रोटीन, आपका जो शरीर है वो 20% बना हुआ है प्रोटीन से, 70% पानी से बना हुआ है। अब ये सोचो कि 20% जो प्रोटीन बना है, प्रोटीन का काम है आपके शरीर में मरम्मत करना। आपके बाल बन रहे हैं, त्वचा बन रही है, नाखून बन रहे हैं, हड्डियों का निर्माण हो रहा है। जितना भी निर्माण हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? प्रोटीन। कौन कर रहा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन कहां से मिलता है? कोई बताएगा? प्रोटीन कहां से मिलता है? दूध या दूध से बनी चीजें या अंडा, मांस, मछली। और सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन खाते हो? लेकिन ज्यादा खाना भी खतरनाक है, प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेना भी खतरनाक है, ये ध्यान रखें। उसकी एक अतिरिक्त मात्रा होनी चाहिए जो शरीर के लिए बेटर है। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप नरिश प्रोटीन लाइफ चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर में है, आप इसको ले सकते हो, जो आपके शरीर में 9 आवश्यक एमिनो एसिड बनाता है, जिससे कि प्रोटीन बनता है आपके शरीर में, ये ध्यान रखें। अभी खाने से जो प्रोटीन है वो फल सब्जियों से भी मिलता है और दूध से भी मिलता है, लेकिन वो तीनों चीजें आप नहीं ले पा रहे। तो आप क्या कर सकते हो? प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हो। लेने का तरीका सिंपल है, इसको लेने का तरीका सिंपल है बिल्कुल। आपको क्या करना है? 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच डाल के कभी भी ले सकते हो, सुबह शाम, खाना खाने से पहले बाद में, कभी भी। ये करता है प्रोटीन की कमी को पूरा। आपको चोट लगती है, अभी कई व्यक्ति को आपने देखा होगा चोट लगी है, लेकिन वो घाव भर नहीं रहा है बहुत समय से, इसका मतलब प्रोटीन की कमी है, ये ध्यान रखें। और दूसरी शर्त ये हो सकती है कि उस व्यक्ति को शुगर की बीमारी होती है। जिसको शुगर की बीमारी होती है उसका भी घाव जल्दी से भरता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब कितने लोग हैं जिनको वजन कम करना है? हाथ खड़ा करो। और कितने लोग हैं जिनको वजन को बढ़ाना है? तो ये जो हमारा प्रोटीन पाउडर है सोयाबीन वाला, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिनको वजन बढ़ाना है वो लिखो, जिनको वजन बढ़ाना है वो लिखो। इस्तेमाल कैसे करना है? 200 ml दूध का गिलास, 200 ml दूध का गिलास, उसमें 1 चम्मच डाल के सुबह शाम, 200 ml दूध का गिलास, उसमें 1 चम्मच डाल के सुबह शाम आप ले सकते हो। 200 ml दूध का गिलास, उसमें 1 चम्मच डाल के सुबह शाम कैसे भी ले सकते हो, जिनको वजन को बढ़ाना है। और साथ में नोनी प्रीमियम, ये 2 चीजें। क्लियर है? अब लिखो जिन्होंने वजन कम करना है वो लिखो, जिनको वजन कम करना है यही वाला प्रोटीन पाउडर लेंगे, लेकिन लेने का तरीका अलग होगा। 200 ml गुनगुना पानी, 200 ml गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच डाल के सुबह शाम ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? सुबह शाम। खाली पेट लेना है, जिसको वजन कम करना है वो खाली पेट लेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों काम करता है। साथ में जो हृदय रोगी हैं उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी ये ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। और नोनी कोकुम, जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है उनको नोनी कोकुम भी दे सकते हो, ये भी कारगर है, ये ध्यान रखना। ये इसके कुछ अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। तो देखो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट थे। बाकी इसके साथ साथ हमारे पास कुछ टैबलेट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कैल्शियम टैबलेट है, गिलोय टैबलेट है, नीम टैबलेट है,
इम्यूनिटी टैबलेट है। अब गिलोय की आपने वेल देखी होगी, आसपास के घरों में लगी होती है ना। उस वेल की टहनियों से इस गोली को बनाया गया है और गिलोय का इस्तेमाल होता है बुखार को कम करने में। किसको कम करने में? जिनको बुखार बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, वो गिलोय टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम, एक एक गोली खाना खाने के बाद। ये ध्यान रखें, एक एक गोली खाना खाने के बाद। अभी काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि उनको भूलने की समस्या बहुत ज्यादा है ना, और कमजोरी बहुत रहती है, तो वो ले सकते हैं नरिश विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद। एक डिब्बी लेकर आप खा के उसको छोड़ सकते हो 2-3 महीना, उसके बाद दोबारा ले सकते हो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो। अगला आता है कैल्शियम टैबलेट। अब आपकी हड्डियों का खाना क्या है? कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम को कैसे पहचानोगे कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है? कौन बताएगा? मैं। हाँ जी, एकदम चलते हमारे हड्डियों से आवाज आती है। वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। पहले मैं करूंगा, बताना, ठीक है? मेरी उंगलियों में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आई आवाज? और तेज की आवाज है, आप लोग करो। आ रही है? ये कैल्शियम की कमी है आपके शरीर के अंदर, ये हड्डियों के अंदर। और दूसरा, जब आप बैठते हो, उठते हो, घुटनों में आवाज आती है, कभी कभी बाजुओं के इसमें कटकट आवाज आती है, तो ये भी कैल्शियम की कमी है। अगर इस पर तुरंत काम नहीं किया तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, ध्यान रखना। अब कैल्शियम खाना है, आप दूध डेली नहीं पी पा रहे हो, कई लोगों को दूध पचता ही नहीं है, कई लोगों को दूध पचता ही नहीं है, और कई लोग अंडा मांस मछली खाते ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कैल्शियम लेने से रोक रही है। तो आप ले सकते हो नरिश कैल्शियम टैबलेट, जो कि सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट थे। विटामिन सी भी, जो लोग बार बार बीमार रहते हैं, जिनको हर महीने सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रहता है, वो विटामिन सी टैबलेट ले सकते हैं, एक गोली दिन में एक बार खाना खाने के बाद। ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोग को आने से रोकता भी है, रोग आ गए हैं तो लड़ने में मदद भी करता है, ये ध्यान रखना। नीम टैबलेट, जिनको स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है या जिनको बुखार ज्यादा होता है, वो भी नीम टैबलेट ले सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद। ये नॉर्मल फूड सप्लीमेंट है, दवाइयाँ नहीं है। आप इसका सेवन करके भी अपने शरीर को बेहतर बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आयुर्वेदिक है, अंग्रेजी दवा नहीं है, इससे आपके अंगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप बेफिक्र होकर ले सकते हो, ठीक है? तो आज का इतना ही मेरा टॉपिक था, जो देखो आपने अभी थोड़ा सा मैं हट के बात करता हूँ। कंपनी की तरफ से भी एक रिटेल क्लब का ऑफर चल रहा है। आई थिंक माँ बाप